क्वाड्रेटस फेमोरिस, ठीक है। उसके बाद 9 में जो है वो क्या है अभी, क्वाड्रेटस फेमोरिस के बाद जो है टेंसर फेशियलेटा, उसके बाद जो 10th मसल्स जो है वो अपनी कौन सी है, प्रीफोर्बिस, पेरिफोर्बिस, ठीक है, प्रीफोर्बिस। तो देखो ग्लूटियल जो है रीजन पे कितनी मसल्स, 10 मसल्स है। 10 मसल्स में अपने को सिंपल उसमें याद रखना है कि ग्लूटियस उसमें ऐड करना है, ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस, है ना। उसके बाद जेमिलस में सुपीरियर, जेमिलस सुपीरियर एंड इन्फीरियर, तो वो फिर 5 मसल्स हो गई। उसके बाद ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड एक्सटर्नस, है ना, 7 मसल्स हो गई। क्वाड्रेटस फेमोरिस 8, उसके बाद प्रीफोर्बिस और अपना टेंसर फेशियलेटा, 10 मसल्स हो गई। ऐसे 10 मसल्स में देखो 10 मसल्स में भी जो है तो उसमें भी बहुत इजी है। जो ग्लूटियस जो मैक्सिमस मसल्स है, ये तो भी अपनी मसल्स हो गई, ठीक है। मसल्स के बाद देखो वेसल्स, वेसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन। वेसल्स का मतलब क्या है, आर्टरी, ठीक है। वेसल से रिलेटेड अपना क्या है यहाँ पे, आर्टरी है। तो आर्टरी में कौन कौन सी आर्टरी यहाँ पे रहेगी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी हो गई, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी हो गई, है ना। फिर इंटरनल पेडेंटल आर्टरी, थर्ड आपकी हो गई इंटरनल, थर्ड आपकी कौन सी, इंटरनल पेडेंटल आर्टरी। फोर्थ अपनी कौन सी है इसमें, असेंडिंग ब्रांच ऑफ ascending branch of medial circumflex artery। फिफ्थ अपनी कौन सी है, फिफ्थ जो है वो ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस एक होता है ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस और एक और होता है क्रूसिएट एनास्टोमोसिस। 6 में अपने क्या आ जाएगा, क्रूसिएट एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब क्या होता है, वहां पे मिलना, ठीक है। एक जगह से 2-4 नर्व की वहां से निकलेगी और जो है आर्टरी भी है वहां से जो निकलती है, जो मिलना है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस, ठीक है। तो अपने को ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस, क्रूसिएट एनास्टोमोसिस पढ़ना है। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी हो गई, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंटरनल पेडेंटल आर्टरी, उसके बाद असेंडिंग ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, है ना। उसके बाद अपने को ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस और क्रूसिएट एनास्टोमोसिस, यानी कि जो आर्टरी है, वेसल्स ऑफ ग्लूटियल, वेसल्स का मतलब आर्टरी जो है कौन कौन सी अपनी, ये 5-6 जो है, तो 6 आर्टरी अपने को इसमें आती है ग्लूटियल रीजन में, ठीक है। अब तो ये ग्लूटियल आर्टरी हो गई, आर्टरी हो गई, ठीक है। अब उसी प्रकार जो है अपने क्या है, नर्व्स आती है, नर्व्स ऑफ ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियल रीजन, नर्व्स ऑफ ग्लूटियल रीजन कौन कौन सी नर्व्स हो गई, तो वही सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर, एंड सेकेंड जो है वो कौन सी आएगी, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, ग्लूटियल नर्व, ठीक है। उसके बाद सियाटिक नर्व,
थर्ड अपनी कौन सी है, सियाटिक नर्व। उसके बाद पोस्टीरियर कुटेलिस नर्व्स ऑफ थाई, पोस्टीरियर कुटेलिस नर्व्स ऑफ थाई। फिफ्थ में कौन सी है, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, इसलिए अपनी हुई नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस। उसके बाद सिक्स अपना क्या है, नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस, इंटरनस, ठीक है, नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस। उसके बाद और भी कौन सी है अपनी, पुडेंटल नर्व, पुडेंटल नर्व। और उसके बाद परफोरेटिंग कुटेलिस नर्व, देखो ग्लूटियल रीजन में आर्टरी भी अपन ने पढ़े, आर्टरी में कौन कौन से, सुपीरियर ग्लूटियल, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है ना, ट्रोक्लूसियट एनास्टोमोसिस, ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस, और भी जो है वो उसमें असेंडिंग ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, तो आर्टरी भी है। उसके बाद नर्व्स ऑफ ग्लूटियल रीजन में अपने क्या है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व होती है, सियाटिक नर्व है, पोस्टीरियर कुटेलिस नर्व ऑफ थाई है। उसके बाद नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस है, नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस, पुडेंटल नर्व है। उसके बाद अपनी परफोरेटिंग कुटेलिस नर्व्स, तो नर्व्स भी है, उसमें कौन कौन सी नर्व्स है वो अपने को पता होना चाहिए, कितनी आर्टरीज कौन कौन सी नाम है वो आर्टरीज के, वो अपने को पता होना चाहिए ग्लूटियल रीजन में। उसके बाद देखो अब ये नर्व्स भी हो गई ना, अब देखो ग्लूटियल रीजन है, उसमें कौन कौन सी बोन और कौन कौन से जॉइंट्स आने की इन्वॉल्वमेंट होते हैं, बोन एंड जॉइंट्स, बोन एंड जॉइंट्स ऑफ ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियल रीजन, ठीक है। तो सबसे जो है बोन कौन सा अपना है, इलियम, ठीक है, इलियम बोन इन्वॉल्वमेंट रहती है। उसके बाद इस्टियम, इस्टियम एंड इस्टियल ट्यूब्रोसिटी, है ना, इस्टियम एंड इस्टियल ट्यूब्रोसिटी, इलियम बोन हो गई। उसके बाद फिर अपना सेक्रम एंड कॉक्सिक्स, सेक्रम एंड कॉक्सिक्स। उसके बाद देखो सेक्रम कॉक्सिक्स हो गई। अब देखो इसमें बोन कौन कौन सी रहती है, जॉइंट कौन कौन से, इसमें जॉइंट्स अपना कौन कौन सा बनेगा, इसमें हिप जॉइंट, हिप जॉइंट, ठीक है। उसके बाद सेक्रोइलियक जॉइंट, सेक्रोइलियक जॉइंट। बोन अपनी कौन कौन सी एरिया में, इस्टियल ट्यूब्रोसिटी, सेक्रम एंड कॉक्सिक्स, हिप जॉइंट, जॉइंट में हिप जॉइंट हो गया, सेक्रोइलियक जॉइंट हो गया। और जो है अपर एंड ऑफ फीमर, अपर एंड ऑफ फीमर, अपर एंड ऑफ, जो अपर फीमर का जो अपर वाला जो पार्ट, अपर एंड ऑफ फीमर विद ग्रेटर ट्रोकेंटर, फीमर विद ग्रेटर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। तो अब इलियम हो गई अपनी, बोन, इलियम, इस्टियम विद इस्टियल ट्यूब्रोसिटी, सेक्रम एंड कॉक्सिक्स। उसके बाद अपने जॉइंट में हिप जॉइंट है, सेक्रोइलियक जॉइंट है, अपर फीमर का अपर एंड, और साथ में उसका ग्रेटर ट्रोकेंटर वाला जो पार्ट अपना कौन सा बोन और जॉइंट, उसमें ग्लूटियल रीजन में इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो लिगामेंट जो है, लिगामेंट
लिगामेंट कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट होते हैं? तो सबसे पहला जो लिगामेंट है अपना कौन सा है? सैक्रोस्पाइनस। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा जो लिगामेंट है अपना सैक्रोट्यूबरस। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। थर्ड जो अपना कौन सा है अपना जो है वो इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। इस्चियोफीमोरल लिगामेंट है, ठीक है। ये तो अपने लिगामेंट कौन कौन से अपने हो गए? सैक्रोस्पाइन लिगामेंट हो गया, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। उसके बाद देखो इसमें बर्सा भी होते हैं। अपने कौन से हैं इसमें? बर्सा इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। बर्सा में बर्सा कौन कौन से अपने? ट्रोकेंट्रिक बर्सा और ग्लूटियस मैक्सिमस। ट्रोकेंट्रिक बर्सा और ग्लूटियस मैक्सिमस। ट्रोकेंट्रिक बर्सा और ग्लूटियस मैक्सिमस है। उसके बाद फिर बर्सा ओवर द स्चेल ट्यूबस। बर्सा ओवर द स्चियल ट्यूबस। थर्ड जो है वो अपना क्या है? बर्सा बिटवीन ग्लूटियस मैक्सिमस इज वॉस्टस। बर्सा बिटवीन द ग्लूटियस मैक्सिमस एंड वास्टस लेटरलिस। देखो बर्सा की ग्लूटियल रीजन में इन्वॉल्वमेंट कौन कौन से अपने वो ट्रोकेंट्रिक बर्सा और ग्लूटियस मैक्सिमस का जो बर्सा होता है। उसके बाद बर्सा ओवर द स्चियल ट्यूबोसिटी, स्चियल ट्यूबोसिटी के ऊपर में भी बर्सा होता है। उसके बाद बर्सा बिटवीन द ग्लूटियस मैक्सिमस और साथ में क्या है अपना वास्टस लेटरलिस जो मसल्स है। वास्टस लेटरलिस क्वाड्रिटस फीमोरिस की मसल्स होती है, तो वो उसमें बीच में भी अपना क्या होता है? बर्सा होता है, ठीक है। तो 3 बर्सा इन्वॉल्वमेंट होते हैं अपने किसमें? ग्लूटियल रीजन में। तो अपन ने देखो उसमें कौन सी आर्टरी होती है अपने को वो पता होना चाहिए। सुपीरियर जो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी हो गई है ना, ट्रोकेंट्रिक इनास्टोमोसिस हो गई। उसके बाद मीडियल ओवर द सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। और उसके बाद अपने को क्या है? क्रूसिड एनास्टोमोसिस ट्रोकेंट्रिक। तो ये जितनी भी है। उसके बाद नर्व्स हो गई, नर्व्स अपने को कौन सी सप्लाई करती है। उसके बाद उसमें बोन एंड जॉइंट कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद अपने को ये पता होना चाहिए कि उसमें बर्सा और लिगामेंट कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट है। तो ये अपना ग्लूटियल रीजन है। ग्लूटियल रीजन में उसमें अपने सरफेस लैंडमार्क्स देखे थे क्या क्या आता है, सुपरफिशियली में क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, डीप में क्या है ना। उसके बाद उसमें अपने को जो मसल्स है, मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन है, जो मसल्स जो है उसमें भी बहुत ही सिंपल है कि जो नर्व सप्लाई है वो बहुत इजी है ना। और जो एक्शन है वो उसमें अपने को एक्शन में याद रखना है। बाकी जो मसल्स है, जितनी भी 10 मसल्स है, उसमें ओरिजिन और इंसर्शन, ओरिजिन और इंसर्शन में थोड़ा सा वो आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा, तो वो होगी। बाकी जो है ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है। ग्लूटियस मैक्सिमस उसके बाद जो है वो प्रीफॉर्मिस मसल्स है। तो इनका नर्व सप्लाई, ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन ये सब पूछा जाता है। बाकी अपने को पूरा उसमें आर्टरीज, नर्व सप्लाई कौन से नाम उसके पता होना चाहिए है ना। कौन से लिगामेंट बर्सा इन्वॉल्वमेंट है वो अपने को पता होना चाहिए। मसल्स के पूरे नाम, उसका ओरिजिन, नर्व सप्लाई पूरी उसमें। और जो नर्व सप्लाई उसमें अधिकतर जो नर्व सप्लाई कौन सी अपनी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस में अपना कौन सा नर्व इन्वॉल्वमेंट होगी? वो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होगी। बाकी जो है उसमें जैसे जेमिलस सुपीरियर और इन्फीरियर है, तो उसमें कौन सा होगा? नर्व टू ऑप्टेटर इंटरनस एंड नर्व टू जो है वो क्वाड्रिटस फीमोरिस होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ऑप्टोएटर एक्सटर्नस में पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोएटर नर्व। तो जो नर्व सप्लाई है वो कैसा है? वो बहुत सरल, वो बहुत ईजी है। बाकी जो एक्शंस है जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस, तो जो चीफ एक्सटेंसर ऑफ द थाई, यानी कि थाई का कैसा चीफ एक्सटेंसर में हेल्प करती है। जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स है, जब अपन लेटे रहते हैं, बैठ गए हैं और जब उठते हैं
जब नीचे जब बैठ गए उससे जब उठते हैं तो उसमें बहुत यानी उसका सबसे ज़्यादा यूज़ है। अगर मसल्स अगर पैरालाइज या कुछ जैसे उसमें डैमेज हो जाती है तो अपना नीचे से अपन उठ नहीं पाते उसी वजह से, ठीक है। तो सिटिंग पोजीशन में जो है, सिटिंग जैसे बैठने से अपने को उठने में, राइज होने में वो ग्लूटियस मैक्सिमस का ज़्यादा यूज़ है ना। उसके बाद जो है अपना ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस है तो उसका क्या रहता है, वो पावरफुल एब्डक्टर ऑफ द थाई का जो पावरफुल एब्डक्शन जो करेगा वो अपनी कौन सी मसल्स करेगी, मीडियस और मिनिमस, ठीक है। बाकी जो है जो जितनी भी और भी मसल्स जैसे जेमिलस सुपीरियर, इन्फीरियर, ऑप्टोर इंटरनस, एक्सटर्नस, है ना, टेंसर फेशियल एटा हो गया, है ना, पिरिफॉर्मिस, इन मसल्स का ज़्यादा यूज़ कहते हैं लेटरल रोट थाई, जो थाई का जो लेटरल रोटेशन जो कराती है उनमें ज़्यादा इनका एक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें एब्डक्टर मीडियल रोटेटर ऑफ थाई में उसमें असिस्ट में रहती है जितनी भी मसल्स है, ये जो मसल्स है वो क्या है, मीडियल जो रोटेटर ऑफ थाई, तो उसमें क्या है असिस्ट में रहेगी वो मीडियल रोटेटर ऑफ थाई, और जो है वो एब्डक्टर ऑफ थाई में जो है, और नी का जो है वो एक्सटेंसर में हेल्प करती है, तो ये असिस्ट करती है मसल्स। बाकी जो है ग्लूटियस मैक्सिमस है उसका जो है वो चीफ एक्सटेंसर ऑफ थाई वो है, मीडियस मिनिमस का जो है वो उसमें क्या है, वो जो है उसमें एब्डक्टर, पावरफुल एब्डक्टर ऑफ थाई। तो जो मसल्स है उसका ओरिजिन इंसर्शन अच्छे से याद करना है ना, बाकी जो एक्शन और नर्व सप्लाई बहुत ईजी है। उसके बाद में अभी इसमें जो आर्टरी है और आर्टरी जो है, और उसके बाद अपन क्या है जो नर्व सप्लाई है उसमें एक एक करके मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। और इसमें जो क्लिनिकल एनाटमी है, जो अपर जो पोस्टीरियर पार्ट में अपन जो देते हैं, सुपीरियर जो अपर पोस्ट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, तो वो इसकी क्लिनिकल एनाटमी में साथ में भी उसमें ग्लूटियस मैक्सिमस जैसे पैरालाइज हो गई तो उससे जब बैठ जाते हैं तो उठने में सबसे ज़्यादा ग्लूटियस मैक्सिमस का रोल होता है, तो वो इम्पोर्टेंस है। तो ये ग्लूटियल रीजन में अपने को ये सारा चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके जो है उसके जो आर्टरी से नर्व सप्लाई जो है उसका दोनों का मैं बना के मैं उसमें बना दूंगा मैं, तो हेल्प हो जाएगी। तो ये अपना ग्लूटियल रीजन जो है पूरा अपना क्या खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपना क्या है पोप्लिटियल फोसा, जो 6th चैप्टर है पोप्लिटियल फोसा, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो नोट्स साथ में नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है।